पानीपत का तीसरा युद्ध जो इतिहास के पन्नों पर वीरता और शौर्यता की कहानी बयां करता है। पानीपत के तीसरे युद्ध की गर्जना इतनी तेज थी कि इसकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंजी थी। मैदान पर चारों सेनाएं ही सेनाएं और हाथी घोड़ों की दहाड़ सुनाई पड़ रही थी। 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। यह युद्ध 18वीं सदी का सबसे घमासान युद्ध माना गया। मुगल साम्राज्य के सबसे ताकतवर सम्राट में से एक औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया। मराठों ने दक्कन में कई क्षेत्रीय राज्यों पर कब्जा करने के साथ भारत के एक बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ बना ली। वहीं नादिर शाह द्वारा भारत पर आक्रमण से मुगलों का पतन तेज हो गया था, जिसने 1739 में तख्त-ए-तौस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी छीन लिया। नादिर शाह की मौत के बाद अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक बना और उसने दुर्रानी साम्राज्य को स्थापित किया। भारत पर कब्जा करने के दौरान जब उसके बेटे लाहौर में युद्ध हार गया तो उसने खुद भारत पर हमला करने की योजना बनाई। अहमद शाह अब्दाली सन 97 के अंत तक अपने अफगान कबीलों के साथ लाहौर की जीतते हुए दिल्ली के नजदीक पहुंच रहा था। पानीपत से पहले करनाल और कुंजपुरा में अफगान और मराठा सैनिकों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अफगान सेना को भारी नुकसान हुआ। इस युद्ध ने दुर्रानी को इस हद तक क्रोधित कर दिया कि उसने मराठों पर हमला करने के लिए हर कीमत पर यमुना नदी पार करने का आदेश दिया। दोनों सेनाओं के बीच महीनों तक छोटी छोटी लड़ाइयां चलती रहीं, जिसके बाद दोनों पक्षों की सेनाएं अंतिम हमले के लिए इकट्ठी हुईं। बताया जाता है कि इस दौरान मराठा सेना का खाना लगभग खत्म हो गया था। पानीपत में दोनों सेनाओं के बीच 14 जनवरी 1761 को घमासान युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में गार्दी सेना प्रमुख इब्राहिम खां गार्दी ने मराठों का साथ दिया। वहीं दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। बताया जाता है कि मराठों को रसद नहीं मिल पा रही थी, जिससे उनकी सेना में भुखमरी फैल गई। वहीं अहमद शाह की सेना को अवध और रुहेलखंड से रसद की आपूर्ति हो रही थी। 14 जनवरी को सुबह करीब 8 बजे शुरू हुए इस युद्ध में दोपहर के समय तब बड़ा परिवर्तन आया जब सदाशिवराव भाऊ अपने हाथी से उतरकर घायलों का जायजा लेने लगे। इधर जब बाकी मराठा सरदारों ने देखा कि सदाशिवराव भाऊ अपने हाथी पर नहीं है तो पूरी सेना में हड़कंप मच गया, जिससे सेना का कमान ना होने के कारण पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई और सारे सैनिक भागने लगे। इसी भगदड़ में सैकड़ों सैनिक मारे गए। इस युद्ध में शाम तक आते आते पूरी मराठा सेना खत्म हो गई। अब्दाली ने इस मौके को सबसे अच्छा मौका समझा और अपने रिजर्व 15,000 सैनिकों को भी युद्ध में उतार दिया। पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने पुत्र विश्वास राव भाऊ के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना संगठित की और अब्दाली से युद्ध करने भेजा, लेकिन वास्तविक सेनापति सदाशिव राव भाऊ को बनाया। सदाशिव राव भाऊ ने उत्तर भारत के विभिन्न शासकों से मदद मांगी, लेकिन उत्तर भारत का कोई भी शासक मराठों की मदद करने को तैयार नहीं हुआ, जबकि अहमद शाह अब्दाली को रुहेला सरदार नजीबुद्दौला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला का सहयोग मिला। हार के कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा कारण सदाशिव राव भाऊ की कूटनीतिक अयोग्यता को बताया गया। बताया जाता है कि मराठा सेना के साथ महिलाएं और बच्चे भी युद्ध भूमि में पहुंचे। मराठों ने राजपूतों के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करके उन्हें अपना शत्रु बना लिया था। इसके अलावा मराठा सेना की तोपखाने पर अत्यधिक निर्भरता थी, जबकि दूसरी ओर अब्दाली के पास कुशल घुड़सवार सेना थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।